वेलकम बैक नाजरीन। सराय साहब, इस वक्त जो हमारे पास खबर है उसमें हम ये कह सकते हैं मुहाफिज बने लुटेरे। नो डाउट हम जब बात करते हैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट की, अपने इदारों की, तो हमारे इदारे बहुत अच्छे भी हैं, वहाँ पे अच्छे बंदे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे नासूर भी हैं जिनकी वजह से पूरे का पूरा डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, उनके बारे में लोग गलत एक इमेज बना लेते हैं। एक बंदे की खातिर पूरे का पूरा डिपार्टमेंट जो है वो हम ये कह सकते हैं कि वो गंदा होना शुरू हो जाता है। इस तरह के बहुत से अनासर हर डिपार्टमेंट में होते हैं, लेकिन पूरा डिपार्टमेंट ख़राब नहीं होता। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, जिस बंदे के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, ये ASI हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ के लाहौर के ASI हैं। इन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया है और जो चीज़ें सर अंजाम, साहिब साहब आप ज़रा थोड़ी सी डिटेल बताना पसंद करेंगे? जी जी, ये पुलिस वालों के हवाले से पाकिस्तान का कुछ इमेज अवाम का इतना अच्छा नहीं है। उसकी वजह यही नासूर हैं, जो चंद लोग हैं जो कि पुलिस पूरे डिपार्टमेंट को ख़राब करते हैं, हालांकि वो बहुत काम करते हैं और लोगों की हर वक्त सबसे पहला जो मुहाफिज होता है और जो लोगों को इत्माद होता है वो पुलिस पे होता है। ये जी ख़बर ऐसे है कि यासीन नामी एक शहरी है जो कि शादारे में रह रहा है और वहाँ का रहाइश पजीर है। वो यासीन ने एक रिक्शा ड्राइवर है और रिक्शे ड्राइवर के साथ एक इस तरीके से पुलिस का मामला इस तरह से होता है कि उन्हें ईद से एक दो दिन पहले जो है वो एक नॉक होता है उनके घर में, और वहाँ से वो पुलिस वाले उसको कहते हैं कि आपके ऊपर एक पर्चा था पुराना और वो उसके लिए आप ना यहाँ पे आगे हाज़िरी दे के जाओ। अच्छा, वो उसने कहा कि जी मेरा एक पर्चा था जो कि गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर दोस्त का पर्चे होने के साथ बीच में नामजद था, और वो फिर मैं रिहा हुआ, बाइज़्ज़त रिहा हुआ, और मैं एक क्लियर आदमी हूँ, इसलिए मुझे अब हाज़िरी क्यों देना है। उन्होंने कहा जी कि नहीं, आपको हाज़िरी देना पड़ेगी। अच्छा, ये नश्तर थाने का केस था, लेकिन शादारा के जो थाना है वो लेके वो वहाँ के अहलकार आए थे। एक थाना कोई लेके कोई चला गया, चले गए। अब वो उन्होंने तो कहा, अपने बीवी से कहा कि मैं वहाँ से लेके वो हाज़िरी लगवा के, क्योंकि मैं क्लियर हूँ, तो वो बड़े आराम से गया और जाके उसने किया। लेकिन जब वो थाने गया तो उन्हें सीधा हवालात में बंद कर दिया गया। अच्छा, उस वक़्त ना तो वो उसके ऊपर कोई उसे बताया गया था कि एप्लीकेशन थी, ना उनको अरेस्ट वारंट था, और उन्हें वो अंदर कर दिया गया। अब उसको फिर बाद में बताया जाता है कि आप पे एक दरख्वास्त आई है जो कि वो किसी ने दी है, और वो कोई मामला वो बिज़नेस का था, और वो उनके ऊपर 406 का वो पर्चा बना के उसे जो है वो वहाँ पे अंदर बंद कर दिया गया। अच्छा, पर्चा बनाने से पहले उससे एक डील करने की कोशिश की गई, क्योंकि ईद 2 दिन के बाद थी और वो उन्हें पता था कि ईद जो है वो हर कोई चाहता है कि वो घर बनाए। अब उस हवाले से इनका एक तो उनसे मदई से, अगर किसी ने वो जाली जो की थी, वो मदई जो खड़ा किया हुआ था, अगर वो उससे मामलात होता तो वो पहले उससे बात की जाती, उसे करवाई जाती है, उनके मामलात होते हैं, फिर अगर वो नहीं होता, पर्चा होता, फिर उसके बाद जो है वो अरेस्ट किया जाता है। लेकिन ये जाते ही इसको अरेस्ट किया गया, और उसके बकौल उसके बयान पूरा उसने इसी हवाले से हमने रिकॉर्ड भी किया। और उसके बाद दूसरी बात जो हुई, जो ख़ास तौर पे असल बात है, वो ये है कि उससे मामलात को तय करने की कोशिश की गई। उसे कहा गया कि मुझे 50,000 रुपया दिया जाए और फिर मैं आपको जो है वो यहाँ से, आपने ईद मनानी है तो अगर ईद मनानी है तो 50,000 रुपया दिया जाए। अब उसके घर में भी इतला नहीं दी गई, लोग घर वाले भी परेशान थे, क्योंकि वो वहाँ के जहाँ से उसे पकड़ा गया था वो CCTV वगैरह थे, तो उन्होंने वहाँ से देख के वो बंदे को, कोशिश करके घर वालों ने बड़ी मुश्किल वहाँ पे थाने तक पहुँचे और अपने बंदे से मुलाकात की, तो उन्होंने घर वालों से भी यही कहा कि हमें कम अज़ कम जो है वो 50-60 हज़ार रुपया दिया जाए, फिर हम इसको बग़ैर पर्चे वगैरह के छोड़ देंगे।
अब जब वो पर्चे का छोड़ने की बात आती है तो वो कहता है कि जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं एक रिक्शा ड्राइवर गरीब आदमी हूँ, घर का बड़ा मुश्किल चलता है, तो मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। तो वो फिर बजाय 60 के उससे आगे 80,000 रुपया मांगते हुए पर्चा देते हैं 406 का, जिस पे मदई बनाया होता है जी कि ये मामलात हुए हैं, और दूसरे दिन उसका 3 दिन का रिमांड लेके आया जाता है। और फिर ये सिलसिला इसी तरह से होते हुए किस्सा मुख्तसर ये जो इसकी तफसील थी वो यही थी। और उसके बाद लास्ट पे जो होता है वो ये होता है कि वो आखिरकार उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। उन्होंने 80,000 रुपया इसका जो है वो लगाया, और उसमें से खाना भी इसी से खाना खाया गया, और पूरी ईदी जो है ना वो उन्होंने इकट्ठे की। वहाँ जो बंदा जो मुद्दई यानी कि जो बंदा था जिसके साथ ये सलूक हुआ, रिक्शा ड्राइवर, वो ऑलरेडी जिस केस में उसको पकड़ा गया उसको अदालत ने बरी कर दिया हुआ है। उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी, सारे हमारे ऑफिस में वो डॉक्यूमेंट्स पड़े भी हुए हैं। ठीक है, मैं वही एक डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जिसमें उसको बाइज्जत तौर पे यानी कि उनकी अपने जो दूसरे के लवाहिकीन थे जिनके साथ उनका तनाज़ा चल रहा था, उनके साथ उसका सुलहनामा का स्टाम्प और चीज़ें वगैरह सारी की सारी क्लियर करके वो केस ख़त्म हो चुका हुआ है, और वो अब एक इज्जत की ज़िंदगी गुजारा। लेकिन हमारे पुलिस वाले इस तरह के नासूर ये चाहते हैं कि ये क्या कहते हैं सुकून की ज़िंदगी ना गुजार सके। ऐसे ही यही वो पुलिस वाले हैं, जब ये वो पुलिस मुकाबले होते हैं तो ये मासूम लोगों को मारते हैं। किसी से भी जुर्म हो सकता है, ये जुर्म किसी की जागीर नहीं, किसी से भी हो सकता है, गलती से भी हो सकता है। तो फिर ये क्या करते हैं कि वो जो क्राइम छोड़ चुके होते हैं, जो बंदे क्राइम छोड़, उनको घर से उठा के उनका पुलिस मुकाबला करके उनको मार दिया जाता है और कहा जाता है ये तो मुझे बहुत बड़ा डकैत था। ये इसी तरह के नासूर होते हैं जो कि इस अदारों में बैठे हुए हैं, और उनकी करप्शन, उनकी चीज़ें आप देखें कि किस तरह उन्होंने ईद बनाई 80,000 रुपया लेके, गरीब आदमी से, रिक्शा ड्राइवर से 80,000 रुपया लेके उन्होंने अपनी ईद भी बना ली और उसको दोबारा फिर लटका दिया। अच्छा, जब तक इस तरह के नासूर इस डिपार्टमेंट से नहीं जाएंगे, ये तो बेसिकली सीसीपीओ को एक्शन लेना चाहिए, बल्कि आईजी साहब को डायरेक्ट एक्शन लेके इसको सजा भी देनी चाहिए, इसको भी बल्कि जेल करना चाहिए और सबसे सस्पेंड करना चाहिए। क्या कहते हैं सराई साहब? अच्छा, ये सादक नामी ASI है नशर में, और ये एक बड़ा मशहूर है। इसका मतलब आम अगर देखा जाए और ASI का लाइफस्टाइल भी देखा जाए तो अंदाज़ा होता है कि ये अपनी तनख्वाह के ऊपर जो है वो पूरा नहीं होता। ये सोर्स होता है ना कि वो पता चलता है कि उसका जो रहने सहने का, वो उनका जो याशी का स्टाइल जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, और वो इस तरह से सिर्फ ASI की तनख्वाह के ऊपर अपना गुजारा करना जो है वो मुमकिन नहीं है ऐसी आसाइश पे। अच्छा, हो सकता है वो अमीर आदमी हों, जागीरदार हों और इस तरह के वो कर रहे हों, और फिर ASI की नौकरी भी तफ्तीश भी कर रहे होते हैं, वो जागीरदार हो ही जाते हैं, ज़मीनें उनकी निकल ही आती हैं। लेकिन ये है कि गरीब आदमी को जब ये एक रिक्शा ड्राइवर को पकड़ के उसको इतना जहनी टॉर्चर दिया जाता है, उसकी फैमिली को इतना जहनी टॉर्चर दिया जाता है, उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाता है, ये एक जुर्म नहीं होता, ये एक जुर्म नहीं है। ये आईजी साहब तो अपने महकमे के ऊपर जब बात देखते हैं ना तो उसको साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि वो जो बंदा है वो आज भी, अच्छा सिर्फ ये 80,000 50,000 की बात नहीं है, उसका आगे जो वकला जो उसने वकील किया उसके जो पैसे लिए 2 लाख रुपया उसको आ गया, उसका जो उसने किस्तें अपनी देनी थी वो जो है आज तक नहीं वो दे सका। वो इस वक्त पागलों की तरह पागल हुआ जब वो हमारे पास आया था। वो बिल्कुल एक बड़ा अच्छा वैसे पढ़ा वो एजुकेटेड आदमी है, लेकिन वो जस्ट लाइक इस तरह से लग रहा था जैसे वो पागल है, यानी बिल्कुल उसकी होशो आवाज़, पागल नहीं है लेकिन वो होशो आवाज़ उसकी इस तरह से कि हर वक्त अब उसको खाने वाले भी उधार वाले भी, अब वो उसके बाद उसने लिए हैं जो पैसे वो उधार लिए हैं, अब वो किस्तों वाले भी, उसका रक्षा भी खोया जा रहा। अब यानी उसको सजा दे दी गई है, अब सजा मिल गई है और सजा पे सजा उसके आगे चलती जा रही है। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक अपनी ईद बनाई है, हालांकि वो इस तरह की ईद टाइम का वक्त खत्म हुआ जाता है। नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी सी कि इस तरह के जो नासूर हैं, मैं आईजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सीसीपीओ से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और जो हमारे डीआईजी साहब हैं गुलाम महमूद डोगर साहब आ चुके हैं, उन्होंने सीट संभाल चुके हैं, ठीक है, एज सीसीपीओ संभाली है या डीआईजी के तौर पे संभाली है, ठीक है।
उनसे भी कहूंगा कि इस तरह के सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट में से इस तरह के नासूरों को खत्म किया जाए, ना सिर्फ इनको डिपार्टमेंट से निकाला जाए बल्कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ये क्राइम बढ़ा रहे हैं। ऐसे अब एक बंदे ने अपनी जिंदगी रक्शे के ऊपर स्टार्ट कर ली, चीजें ठीक कर ली, स्मूथ कर लिया, वो 10 सालों से कोई काम नहीं कर रहा या 8 सालों से कोई काम नहीं कर रहा, इस तरह के काम नहीं, लेकिन जब उसको दोबारा पुलिस वाले तंग करना शुरू करेंगे तो वो क्या करेगा, वो दोबारा जुराइम की तरफ आ जाएगा। ऐसे आप तो कहते हैं कि हमारा मौकफ ये है कि जो है, हमें मुजरिम से कोई वो नहीं है, हमें जुर्म से बेसिकली तकलीफ है। तो जब मुजरिम अच्छा आदमी बन जाएगा और दोबारा आप उसको इस तरह की तकलीफ देंगे तो वो दोबारा जुर्म की तरफ आ जाएगा। तो मैं अपील भी करूंगा, बल्कि ये चीज़ है कि उनका साथ भी हम देंगे। नाज़रीन, एक इस वक्त तो हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ, नई खबरों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।